ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रियल एस्टेट मार्केट आज एक टर्निंग पॉइंट पर है एंड सेक्टर 10 एंड 12 जो है इस ग्रोथ स्टोरी का एपिसेंटर बन चुका है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है और लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में प्रोजेक्ट एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। अब इस प्रीमियम बेल्ट में एक नया नेम एंटर कर रहा है, दैट इज एशटेक। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ एक लग्जरी प्रोजेक्ट है या फिर यहाँ के लग्जरी रियल एस्टेट का एक असली गेम चेंजर। गोदरेज मैजेस्टी, एस हनाय और एल्डेको लाविदा बेला जैसे मार्क प्रोजेक्ट्स के बीच अब एंटर कर रहा है फाइनेंशियली रॉक सॉलिड और इंजीनियरिंग फर्स्ट डेब्यूटेंट एशटेक रेजिडेंशियल टावर। लॉन्च से पहले ही प्रोजेक्ट ने बायर्स और इन्वेस्टर्स की इमेजिनेशन कैप्चर कर ली है, क्योंकि ये सिर्फ एक रेजिडेंशियल लॉन्च नहीं बल्कि लग्जरी बेंचमार्क बनने की तरफ बढ़ रहा है। 30 इयर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग हाईलाइट किया गया है। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन और कनेक्टिविटी की। सेक्टर 10 एंड 12 का नाम आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे प्राइम और सीमलेसली कनेक्टेड पॉकेट्स में शामिल है। एक्सेस यहाँ तक सिंपल और डायरेक्ट है। नोएडा से ड्राइव करते हुए आप गौर चौक क्रॉस करते ही 130 मीटर वाइड एक्सप्रेस पाइन रोड पकड़ते हो, जो आपको सीधा राजेश पायलट चौक तक ले जाती है। बस एक लेफ्ट टर्न और आप इस इमर्जिंग लग्जरी कॉरिडोर में एंटर कर जाते हो। एशटेक रेजिडेंशियल टावर्स इसी बेल्ट में पोजीशन है और सबसे स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ये है कि प्रोजेक्ट गोदरेज मैजेस्टी के बिल्कुल एडजॉइनिंग लैंड पार्सल पर डेवलप हो रहा है। 3 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से इसका फ्रंटेज नेचुरली प्रोमिनेंट है, जो नॉट ओनली बेटर विजिबिलिटी देता है बल्कि ईज ऑफ एक्सेस भी इंश्योर करता है। रेजिडेंशियल टावर्स का टोटल लैंड पार्सल अप्रॉक्स 5.6 एकर्स में स्प्रेड है और इसमें 5 रेजिडेंशियल टावर्स प्लान किए गए हैं। रेजिडेंशियल टावर्स में टोटल 468 अपार्टमेंट्स प्लान किए गए हैं। लैंड पार्सल के हिसाब से इसकी डेंसिटी अराउंड 80 to 83 यूनिट्स पर एकड़ है, जो इस कॉरिडोर के लिए काफी बैलेंस मानी जाती है। रेजिडेंशियल टावर में टावर 1, 2, 3 के लिए हर टावर में 5 लिफ्ट और टावर 4 and 5 का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ 3 शेयर्ड लिफ्ट और 2 प्राइवेट लिफ्ट जो टावर्स में डिजाइन किए गए हैं, जो 4 BHK के रेजिडेंट्स के लिए सेमी प्राइवेट और कन्वीनियंट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फ्लोर प्लान। 4 BHK लेआउट्स प्रोजेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग और डिस्टिंक्टिव फीचर है। स्टैंडअलोन टावर्स में सिर्फ 2 यूनिट्स पर फ्लोर, जो प्राइवेसी और एक्सक्लूसिविटी एनहांस करते हैं। कॉरिडोर के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जैसे एस हनाय, एल्डेको लाविदा बेला, गोदरेज मैजेस्टी और VVIP एड्रेसेस के कंपैरिजन में एशटेक के फ्लोर प्लान्स काफी एफिशिएंट और लो लोडिंग स्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किए गए हैं, जो लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली 4 BHK लेआउट्स एल्डेको लाविदा बेला के लार्ज फॉर्मेट अपार्टमेंट्स के सामने भी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर साइजेस की बात करें तो 3 BHK में आपको 2095 स्क्वायर फीट विद 3 वॉशरूम्स मिलने वाला है। 3 BHK प्लस स्टडी जिसमें साइज होगा 2395 स्क्वायर फीट विद 3 वॉशरूम्स। 3 BHK प्लस लॉन्च प्लस पाउडर रूम जिसका साइज होगा 2815 स्क्वायर फीट विद 3 वॉशरूम्स। 4 BHK में अगर बात करें तो 4 BHK प्लस लॉन्च जिसका साइज होगा 3095 स्क्वायर फीट विद 4 वॉशरूम्स एंड डेक बालकनी। 4 BHK में एक स्टैंडर्ड साइज है, वो है 3495 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK में एक यूनिक 4 BHK भी है जिसका साइज होगा 3595 स्क्वायर फीट विद ट्रिपल लॉबी हाइट, लार्ज बालकनीज फॉर प्रीमियम एक्सपीरियंस। हर अपार्टमेंट के साथ 8 to 10 फीट तक के बड़े बालकनीज प्रोवाइड किए गए हैं, जो 3 and 4 BHK यूनिट्स दोनों में अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट में थॉटफुली प्लानिंग की गई है। 4 BHK टावर गोदरेज मैजेस्टी के एडजेसेंट है, लेकिन बालकनी लेआउट्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि गोदरेज के अपार्टमेंट्स डायरेक्टली विजिबल ना हो। फ्रंट बालकनीज पार्क फेसिंग है और यूटिलिटी बालकनीज ही गोदरेज फेसिंग रखे गए हैं। इस प्रोजेक्ट का एक यूनिक USP उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। एशटेक इंडिया दिल्ली NCR का सेकंड लार्ज रेडी मिक्स कंक्रीट यानी कि RMC सप्लायर है और मल्टीपल गवर्नमेंट और टॉप डेवलपर्स को मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रेड A कंस्ट्रक्शन मटेरियल और एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है। साथ ही कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्टिव है, जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को सॉलिड बनाता है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन एमिनिटीज। रेजिडेंशियल टावर्स में 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस और 3.25 एकर्स का ओपन ग्रीन स्पेस प्लान किया गया है। बाथरूम्स में रेप्यूटेड सैनिटरी ब्रांड्स के फिटिंग्स और प्री फिटेड वैनिटीज इंक्लूडेड है। रेजिडेंसेस सेमी फर्निश्ड डिलीवर होंगे विद VRV एयर कंडीशनिंग, 12 फीट सीलिंग हाइट, ट्रिपल हाइट लॉबी, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग और ओवरऑल डिजाइन स्टूडियो सिम्बाइसिस ने क्रिएट किया है। प्रोजेक्ट में एडिफाइस, बारबेक्यू एरिया और बोटानिकल गार्डन भी इंक्लूड है।
सेक्टर 10 और 12 में करंट एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस 10,000 टू 11,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट के बीच है, जबकि लग्जरी सेगमेंट में ये 12,000 टू 15,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट तक जाता है। रेजिडेंशियल टावर्स का इनिशियल प्री लॉन्च बुकिंग्स के लिए प्राइस 11,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट रखा गया है, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंपेटिटिव माना जा सकता है। डेवलपर का पहला प्रोजेक्ट होने के बावजूद स्ट्रेटेजिकली अट्रैक्टिव प्राइसिंग से डिमांड जनरेट करने की प्लानिंग की गई है। एज ए ब्रांड आप एशटैग पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल बैकिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। ये प्रोजेक्ट 293 करोड़ में परचेज किया गया है अक्टूबर 2024 में, और पूरा पेमेंट अथॉरिटी को ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है। कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस को देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में अप्रॉक्स 450 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और एनुअल बेसिस पे ये 1700 टू 1800 करोड़ तक रीच कर सकते हैं।